दोस्तों, आज की फिल्म धमाल कॉमेडी एक्शन के साथ साथ रोमांस से भरपूर है। सच कहूँ तो अगर इस मूवी को आप पूरा देखते तो आपको इस फिल्म की खूबसूरती का एहसास होता। दरअसल ये मूवी रवि तेजा सर की पहली मूवी किक का दूसरा सीक्वेंस है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे रवि तेजा सर ने अपनी पहली मूवी में सबसे पहले चोरियां करनी शुरू की और फिर अपने पापा के कहने पर पुलिस में भर्ती हुए। फिर उस नौकरी को भी छोड़कर अमेरिका में जाकर सेटल हो जाते हैं और अब वह 30 सालों बाद अपने एक पुराने साथी से मिलते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। उनका दोस्त उनसे उनके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर रवि तेजा सर भड़क जाते हैं और बताते हैं कि उसे पैदा होने से पहले से ही हर चीज में कंफर्ट चाहिए था और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वह बताते हैं कि शादी के बाद वह अपनी बीवी के लिए आम लाते हैं और उस वक्त उनका बेटा रोबिन हुड उसकी माँ के पेट में ही था। जैसे ही वह खट्टा आम खाता है तो उसका कंफर्ट खराब हो जाता है और वह हंगामा करना शुरू कर देता है। और उस दिन के बाद जब भी रवि तेजा सर उसके पास जाते हैं तब हर बार रोबिन हुड उन्हें जोरदार लात मारता था। आगे रवि तेजा सर बताते हैं कि रोबिन हुड को अपनी माँ के पेट में भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, इसलिए वह 7वें महीने में उल्टा घूमकर बाहर आ गया और तब जाकर उसे थोड़ा कंफर्ट हुआ। और जब वह थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पापा ने न तो उसे मारा और नहीं डांटा, बस थोड़ा सा समझाने के कारण उसने पुलिस को बुलवाकर अपने ही पापा पर हैरासमेंट का केस डलवा दिया था और तब जाकर उसे कंफर्ट फील हुआ। सर बताते हैं कि वह चिंता में थे कि रोबिन बड़ा होकर क्या बनेगा और एक दिन उनका बेटा स्कूल से आता है और वह उन्हें बताता है कि उसे डॉक्टर बनना है, जिस पर रवि सर खुश होकर उससे पूछते हैं क्या वह बड़ा होकर लोगों की सेवा करना चाहता है। तो वह बताता है कि उसके दोस्त को चोट लग गई थी, डॉक्टर को आने में लेट हो गया और उसका दोस्त मर गया। आगे वो कहता है अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो वह डॉक्टर बनने के बाद अपना ट्रीटमेंट खुद से कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रोबिन को कंफर्ट कितना प्यारा है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं यह ही रोबिन हुड है। मूवी शुरू होती है और अब रोबिन हुड अपने पापा के पास आकर उनसे हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसे की डिमांड करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की इंडिया वाली जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह वहां से इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। अब हमें एक बेहद बड़ी हवेली दिखाई जाती है जहां एक ठाकुर बंदूक से मासूम परिंदों का शिकार कर रहा होता है और वहां एक पत्रकार आता है और वह ठाकुर से बात करना शुरू कर देता है। यह इस ठाकुर के बारे में एक लेख लिखकर अखबार में प्रकाशित करना चाहता है, जिसके लिए यह ठाकुर का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। ठाकुर उसे अपनी कहानी सुनाता है और पत्रकार रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। ठाकुर बताता है कि कैसे यह गांव पहले एक खुशहाल गांव हुआ करता था और अपनी खुशी में गांव वाले भगवान को भी भूल गए थे और भगवान ने ही ठाकुर को इस गांव को उजाड़ने के लिए यहाँ भेजा है। यह सब बताते बताते वह एक प्रेमी कबूतर के जोड़े में से एक कबूतर को गोली मार देता है और वह कबूतर वहीं मर जाता है। इसके बाद वह बताता है कि उसने सभी खेत जला दिए और वहां बड़े बड़े कोयले के पहाड़ खुदवाने के लिए सभी गांव वासियों को काम पर लगा दिया। तब जाकर लोगों को भगवान की याद आई और इसके बाद वह पत्रकार को उस गांव की हालत दिखाने के लिए ले जाता है जहां के लोगों ने ठाकुर की बात नहीं मानी। इस गांव की हालत किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी जो कि पहले हरा भरा हुआ करता था। अब यहाँ पर ठाकुर के गुंडों का राज है। ठाकुर ने इस गांव के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया था और उनका माइंड वॉश करके उन्हें अपने गुंडों की टोली में शामिल कर लिया था। ठाकुर बेहद चालाक था, उसे पहले से ही पता था कि यह पत्रकार एक जासूस था जिसे गांव के एक आदमी ने चिट्ठी लिखकर बुलवाया था। चिट्ठी लिखने वाले आदमी को सबसे पहले आग लगाने वाला लड़का और कोई नहीं, खुद चिट्ठी लिखने वाले का बेटा है। वह अपने पापा को गद्दार और ठाकुर को भगवान समझता है, क्योंकि ठाकुर ने सभी बच्चों को बचपन से ड्रग्स और नशे का आदी बनाकर उनका माइंड वॉश कर दिया है। गांव वाले रोते हुए दिख रहे हैं और अब इस पत्रकार को भी इसी गांव में रहना पड़ेगा और यह इस जगह से बाहर नहीं जा पाएगा। अब गांव का एक आदमी हताश होकर कहता है कि उन सब का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सभी गांव वाले कहते हैं कि देखना, यीशु मसीह की तरह उनके लिए भी एक मसीहा आएगा और उन्हें ठाकुर से बचाएगा। सीन बदल जाता है। अपना हीरो यानी कि रोबिन हुड अब इंडिया पहुंच जाता है। वह एक घर किराए पर लेता है जो कि पंडित रवि तेजा का है। यह इस फिल्म का कॉमेडी कैरेक्टर है। रोबिन इसका घर किराए पर ले लेता है और वो भी मार्केट के हिसाब से दुगने किराए। लेकिन रोबिन की शर्त यह है कि उसका कंफर्ट खराब नहीं होना चाहिए। अब रोबिन का कंफर्ट तो आप जानते ही हैं। अब हम देखते हैं कि एक गुंडा रोबिन को गलती से टक्कर मार देता है। वह हॉस्पिटल में जाकर खुद ही अपना इलाज करता है और उसके बाद सीधा उस गुंडे को सबक सिखाने के लिए हॉस्पिटल से निकलता है। अब हम देखते हैं कि वह गुंडा एक पुलिस वाले को मार रहा होता है। अब एंट्री होती है अपने हीरो रोबिन की। वाह क्या एंट्री है, एम्बुलेंस में लेटकर हाथ में खून की थैली पकड़कर। वाह भाई साहब वाह, मजा आ गया। रोबिन उसे सॉरी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन गुंडा सॉरी नहीं बोलता। रोबिन उस गुंडे और उसके आदमियों की जमकर धुलाई करता है जब तक कि वह गुंडा उसे सॉरी नहीं बोल देता। अब रोबिन दोबारा एम्बुलेंस में जाने के लिए तैयार था, लेकिन एक आदमी उसे अपनी जमीन एक गुंडे से छुड़ाने के लिए विनती करता है, जिस पर रोबिन कहता है कि यह उसकी प्रॉब्लम है और उसे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी।
यह सब दृश्य उस गांव का एक व्यक्ति भी देख रहा था जिसे ठाकुर ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। और वह सीधा अपने गांव जाकर सभी गांव वालों को रॉबिन हुड के बारे में बताता है और सभी गांव वाले समझते हैं कि रॉबिन हुड ही उनका मसीहा है। लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि रॉबिन हुड किसी की मदद के लिए ठाकुर को नहीं मारेगा क्योंकि वह बेहद खुदगर्ज है। गांव वाले कहते हैं कि अगर अपने मासूम बच्चों को ठाकुर से छुड़ाना है और खुशी से जीना है तो रॉबिन को गांव में आना ही होगा। और गांव का मुखिया कहता है कि गांव के 3 लोगों को मरना होगा, जिस पर 3 लोग खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक तो अपने आप को मारने ही वाला था। दरअसल मुखिया ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह उन्हें ठाकुर की नजरों में मारना चाहता था, क्योंकि उन्हें इस गांव से दूर जाकर रॉबिन पर नजर रखनी होगी। उन्हें रॉबिन की पसंद और नापसंद, हर उस चीज के बारे में पता करना होगा जो रॉबिन के कंफर्ट को सही या खराब करती हो। सीन बदल जाता है और एंट्री होती है हमारी हीरोइन चैत्रा की। चैत्रा धीरे धीरे अपने हीरो की जिंदगी में आ जाती है, पर रॉबिन ने उसे शुरू से ही कह दिया था कि वह रिलेशनशिप वगैरह में विश्वास नहीं रखता। लेकिन चैत्रा फिर भी उसके लिए हर वो संभव चीज करती है जिससे वह उसके प्यार को पा सके। वह उसे कॉफी पर बुलाती है, उसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। जो भी सामान रॉबिन वहां से खरीदता है उसका सारा बिल चैत्रा खुद अपने ही पैसे से भरती है। जब दोनों खाना खाते हैं उसका बिल भी चैत्रा ही अदा करती है। जब सभी लोग रंग के साथ खेल रहे थे तब चैत्रा रॉबिन को गंदा होने से बचाने के लिए खुद पूरा रंग जाती है, पर रॉबिन पर हल्का सा भी रंग नहीं लगने देती। फिल्म की टिकट लेने के लिए सारी मुश्किलों से गुजरकर वह टिकट लेकर आती है। इस सब के बावजूद चैत्रा फिल्म के दौरान बार बार उठकर रॉबिन के कंफर्ट के लिए कभी कॉफी, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी पॉपकॉर्न तो कभी पानी लेकर आती है। अब शुरू होता है कॉमेडी कैरेक्टर रवि तेजा का बुरा समय, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले रॉबिन की कंफर्ट बुक नहीं पड़ी थी। अब हमारा हीरो उसे नहाने का पानी खत्म होने पर पानी के टैंक में पानी डलवाता है। जब उस घर की मूर्ति टूट जाती है तो वह उससे मूर्ति बनकर खड़े रहने के लिए कहता है, और जब उसका पंखा काम नहीं करता तो पंडित को बुलाकर उसे पंखा घुमाने के लिए कहता है। इसके अलावा न जाने और कितने ही सितम सहता है बेचारा पंडित रवि तेजा। और ये जो 3 चोर हैं ये उसी गांव के लोग हैं जो अब रॉबिन को अपने गांव लाना चाहते हैं। सीन बदल जाता है और अब हम देखते हैं कि रॉबिन उस गुंडे के पास जाता है जिसने उसकी जमीन पर कब्जा किया था। लेकिन वह गुंडा रॉबिन को धमकाता है और रॉबिन उसे चैलेंज देकर आता है कि बिना उसे मारे या धमकाए वो अपनी जमीन उससे वापस लेकर रहेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे चैत्रा बिना रॉबिन की मदद के इन गुंडों से निपटती है और चैत्रा की यह बात रॉबिन को बेहद पसंद आती है। इसके बाद पंडित और रॉबिन मिलकर ड्रिंक करते हैं और वह फिर से पंडित की बैंड बजाता है, जिस पर पंडित रॉबिन से कहता है कि अगले जन्म में रॉबिन घर का मालिक बनेगा और पंडित उसी घर का किराएदार, और फिर वह रॉबिन को सबक सिखाएगा। चालाकी से रॉबिन पंडित से उसके दोनों घर अपने नाम पर करवा लेता है और फिर दोनों घरों को बेच देता है। दरअसल रॉबिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रॉबिन के दादा की जमीन पर कब्जा करने के लिए पंडित ने ही उस गुंडे को सलाह दी थी। अब पंडित के कहने पर वह गुंडा रॉबिन को फोन करता है और हर बार अलग अलग आवाजों में उसे बोलता है कि रॉबिन कभी किसी बड़े नेता के साथ है, कभी बोलता है कि किसी बड़े पुलिस अफसर के साथ मीटिंग में है, और तीसरी बार में वो सच में फोन एक बड़े पुलिस अफसर को पकड़ा देता है। गुंडा पुलिस अफसर को गालियां देता है और उसे बोलता है कि पंडित और वह गुंडा दोनों उस पुलिस वाले के घर से जाने के बाद उसकी बीवी के साथ रासलीला मनाते हैं। अब सीन बदल जाता है और पुलिस की एक बेहद बड़ी टीम पंडित और गुंडे की जमकर धुलाई करते हैं, जिसमें उस पुलिस वाले की बीवी भी शामिल थी। पुलिस की मार खाने के बाद उस गुंडे के द्वारा कब्जा की गई जमीनों के पेपर उसे सभी लोगों को वापस लौटाने पड़ते हैं और रॉबिन को भी हम अपने पेपर्स वापस लेते हुए देख सकते हैं। तो यह थी हमारे हीरो की सारी प्लानिंग। इसके बाद सीन वापस गांव की तरफ बदलता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़का इस गुंडे से कहता है, कप्तान मुझे मेरे घरवालों की याद आ रही है। और यह बात ठाकुर सुन लेता है और वह उस लड़के को गोली मारकर इस कप्तान के मुंह पर मुक्के मार मार कर बोलता है कि कप्तान के रहते हुए उस बच्चे को उसके गांव की याद कैसे आ गई। और इसके बाद उस लड़के को भी एक लकड़ी के खंभे पर टांग कर जला दिया जाता है। सारा गांव बेहद दुखी था। सीन बदल जाता है और अब हम रॉबिन को वापस अमेरिका जाने की तैयारी करते हुए देख सकते हैं। यह सब देखकर चैत्रा बेहद दुखी हो जाती है और उससे आंसुओं से भरी हुई आंखों से बोलती है, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? जिस पर रॉबिन उसे बोलता है कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर जाने से पहले मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम दुखी मत होना। आगे वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता हूँ। चैत्रा अंदर से टूट जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं गांव में एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। वह सबको बताता है कि रॉबिन वापस अमेरिका जा रहा है और चैत्रा वापस अपने गांव आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल चैत्रा इसी गांव की एक लड़की है जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप भी ठाकुर के अत्याचारों के कारण अब मर चुके हैं।
रोबिन को अपने प्यार में फंसाकर इस गांव में लाने के लिए चैत्रा को चुना गया था, लेकिन हमारी हीरोइन को इन सब चीजों के बीच सचमुच में रोबिन से प्यार हो गया था। चैत्रा रोते हुए गांव वालों को बताती है कि वह रोबिन को गांव लाने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, वह रोबिन के दिल में अपना प्यार नहीं जगा पाई। उसने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन फिर भी वह नाकाम रही। लेकिन गांव वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सब अपने अपने भगवान को दिया जलाकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। रोबिन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें किसी को खोज रही हैं। जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी अफसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ किधर रहते हो, तो रोबिन बोलता है चैत्रा के साथ। शायद गांव वालों की प्रार्थनाएं सुनी जा रही थी, या फिर यह चैत्रा के सच्चे प्यार की बुलाहट थी जो रोबिन को उसकी ओर खींच रही थी। रोबिन को चैत्रा की अब आदत सी हो गई थी, उसे हर वो पल याद आने लगे जो उसने चैत्रा के साथ बिताए थे। अब अपना हीरो चैत्रा को फोन लगाने का प्रयास करता है, और यहाँ तक कि एयर होस्टेस में भी उसे चैत्रा ही दिखाई दे रही थी। एयर होस्टेस उससे पूछती है, आर यू इन कम्फर्ट? जैसे कि अब हम समझ ही गए हैं कि अब वह कंफर्ट में नहीं था, क्योंकि उसका कंफर्ट तो अब चैत्रा थी। सीन बदल जाता है। दोनों एक मंदिर के बाहर मिलते हैं और अपना हीरो इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर अपने प्यार का इजहार करता है। वह जैसे ही उसे बताता है कि उसके बिना वह कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा, तभी उसे पीछे से चैत्रा की चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं। लेकिन चैत्रा की एक डायरी जिस पर उसके गांव का पता लिखा हुआ था, चैत्रा उसे वहां गिरा देती है और जिसे अपना हीरो उठा लेता है। दरअसल यह सब चैत्रा का ही प्लान था। अब सभी गांव वाले प्लानिंग करते हैं कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह लोग ठाकुर और रोबिन के बीच में जहर घोलकर दोनों को आपस में लड़ा सके। गांव वालों के साथ यह कबूतर भी शायद रोबिन का इंतजार कर रहा है। शायद यह वही कबूतर है जिसके साथी को ठाकुर ने पत्रकार के सामने गोली मार दी थी। सभी लोग फैसला करते हैं कि वह सब अपने आप को बेहद खुशहाल दिखाएंगे और वह रोबिन को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन हमेशा नेगेटिव बातें बोलने वाला यह आदमी सबको डराता है। अगर उनका प्लान काम नहीं कर पाया तो रोबिन उन सबके लिए ठाकुर से भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब हीरो की एंट्री होती है। इस गांव में रोबिन के लिए उसके पसंदीदा सिगरेट ब्रांड से लेकर हर वह चीज मौजूद थी जिससे उसे कंफर्ट मिलता था। सभी उसका ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे वह चैत्रा का होने वाला पति है और चैत्रा इस गांव के किसी राजा की बेटी हो। वाह, क्या कहानी बनाई है गांव वासियों ने। इंसान तो छोड़ो, कबूतर की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सभी एक ऐसा नाटक रचते हैं कि अगर रोबिन को चैत्रा से शादी करनी है तो उसे 10 दिनों के लिए इसी गांव में रहना होगा। लेकिन अब अपने हीरो के कंफर्ट का क्या होगा? दरअसल जो 3 चोर हमने पंडित के घर में देखे थे, उन्होंने हर एक चीज का प्रबंध पहले से ही कर लिया था। यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक, केएफसी चिकन के साथ साथ रोबिन के रहने के लिए एक आलीशान झोपड़ी भी है, जिसमें सारी मूर्तियां और पंडित के घर से चुराई हुई सभी चीजें मौजूद हैं। खुद भूखे रहकर भी खाना खाने का नाटक करके गांव वालों ने रोबिन को 56 भोग खिलाया। एक एक पैसा जोड़कर गांव के लोगों ने रोबिन के कंफर्ट के लिए यह सब कुर्बानी दी है, ताकि वह अपने मासूम बच्चों को ठाकुर के चंगुल से बाहर निकाल सके। लेकिन फिर भी जब गुंडे गांव के लोगों को मजदूरी करने के लिए लेने आते हैं और 2 गांव वालों के मना करने के कारण उन दोनों को मारते हैं, फिर भी रोबिन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोबिन का मानना था कि वे दोनों गांव में बेकार पड़े रहते हैं और काम पर न जाने के लिए उन्हें मार तो पड़नी ही चाहिए। गांव वाले रोबिन की झोंपड़ी का सारा सामान तोड़कर नाटक करते हैं जैसे ठाकुर ने यह सब किया है, और रोबिन यह सब मान भी लेता है। लेकिन जैसे ही ये तीनों नकली गुंडे जाने लगते हैं, वहां सचमुच ठाकुर के गुंडे आ जाते हैं और इन तीनों का पर्दाफाश हो जाता है। सभी गांव वाले मिलकर बात को संभाल तो लेते हैं, लेकिन फिर भी रोबिन उन तीनों के धोखा देने के कारण उनकी खूब पिटाई करता है। सीन बदल जाता है। सभी चैत्रा को बाहर बुलाते हैं और उसे कोसना शुरू कर देते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या वह भूल गई है कैसे ठाकुर ने उसके पापा को जलाकर मार दिया था। वे लोग सब परेशान हो रहे हैं और वह अंदर रंगोलियां मना रही है, जिस पर चैत्रा भावुक होकर कहती है कि जब पूरा गांव उससे प्यार कर सकता है तो क्या मुझे कोई हक नहीं है। वो सबको हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसके प्यार को कोई भी गलत न समझे। अब हम देखते हैं कि कैसे पंडित अब ठाकुर की हवेली में लोगों को उनका भविष्य बताता है, जिसे गांव वाले कंफर्ट वाले सामान के साथ ही ट्रक में लाद कर ले आए थे। अब गांव वाले पंडित को अपनी बातों में फुसलाकर ठाकुर और रोबिनहुड का आपस में झगड़ा करवाकर रोबिन को ठाकुर के हाथों मरवाने का प्लान बनाते हैं। असल में वे इसका बिल्कुल उल्टा चाहते थे, पर क्योंकि पंडित रोबिन से नफरत करता था, इसलिए उन्होंने यह चाल चली और पंडित रोबिन की मौत का तमाशा देखने के लिए उस गुंडे को भी फोन करके बुलाता है जिसने रोबिन की जमीन हड़प कर ली थी। पंडित ठाकुर के मुख्य गुंडे को झूठ मूठ का भविष्य बताकर कहता है उसका दुश्मन इसी गांव में घूम रहा है जो उसकी जान लेगा। आगे वह उसे बताता है जब उसका दुश्मन उसे दिखेगा तो वहां जोरदार आंधी आएगी, बादल गरजेंगे, कौवे उड़ने लगेंगे और आग भड़क उठेगी। गांव वाले सारी प्लानिंग कर लेते हैं। सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पंडित ने बताया था, लेकिन आखिरी वक्त पर रोबिन की जगह वह गुंडा आ जाता है जिसे पंडित ने फोन करके बुलाया था। ठाकुर के आदमी उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक बिजली की नंगी तार गिरती है
और वहां खड़े सभी लोगों को बिजली के जोरदार झटके लगते हैं और इस तरह से गांव वासियों का यह प्लान भी नाकामयाब हो जाता है। हम नेगेटिव बातें बोलने वाले व्यक्ति को सब पर हंसते हुए देख सकते हैं। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं ठाकुर के बेटे के शहर से लौटने के कारण वहां खुशियों भरा माहौल है। आज उसका जन्मदिन भी है और वह बोलता है कि उसे ठाकुर की कुर्सी चाहिए। अब उसे ठाकुर का बेटा नहीं बल्कि ठाकुर बनना है। जिस पर ठाकुर उसे बोलता है कि वह अभी बच्चा है और जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे। गुस्से में आकर छोटा ठाकुर काफी ड्रिंक कर लेता है। उसके साथ ही उसे भड़काते हैं। वह बोलते हैं उसे कोई मर्दानगी का काम करना चाहिए, नहीं तो वह कभी ठाकुर नहीं बन पाएगा। जिसके बाद तैश में आकर वह एक लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और सबके सामने उसे जान से मारकर सबको कहता है, देखा, मैं एक मर्द हूँ, देख ली न सबने मेरी मर्दानगी। क्या आपको लगता है ये कोई मर्दानगी का काम है? कमेंट लिख कर बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन बदल जाता है। रोबिन गंगाबाई के खाने की प्रशंसा करता है और तभी वहां एक गांव वाला धीमे स्वर से गंगा को बुलाने के लिए आता है। वह गंगा को खिड़की में से उसकी बेटी की लाश को दिखाता है जिसे छोटे ठाकुर ने मार दिया था। अभी वह ठीक से रो भी नहीं पाई थी। रोबिन उससे खाने के लिए थोड़ा मक्खन मांगता है। इस दुखद स्थिति में भी वह उसे मक्खन परोसती है। वह बाहर आकर खूब रोती है और बोलती है, हमारे नसीब में खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोग रोबिन के लिए भूखे रह रहे हैं। मैं अंदर रोबिन के सामने अपने आंसू पी गई, फिर भी उसके सामने नाटक करती रही। अब बहुत हो गया, अब ठाकुर को मरना ही होगा। ऐसा कहकर वह दोबारा अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर दर्द भरे दिल के साथ रोबिन को खाना परोसने के लिए चली जाती है। सीन बदलता है और हम छोटे ठाकुर और उसकी बहन को मंदिर में आते देख सकते हैं। वहीं पर रोबिन भी चैत्रा को ढूंढते हुए घूम रहा होता है। चैत्रा ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है। जैसे ही रोबिन उसे पकड़कर गले लगाता है तो वह चैत्रा नहीं उल्टा छोटे ठाकुर की बहन निकलती है। दरअसल ये सारा प्लान गांव वालों का था। ये देखकर छोटा ठाकुर आग बबूला होकर रोबिन पर तलवार चलाता है। रोबिन नीचे झुक जाता है और उसे एक ही पंच में उड़ाकर ढेर कर देता है। आया बड़ा मर्द कहीं का। सारा गांव बेहद खुश था। नेगेटिव बोलने वाला आदमी भी हैरान था। अब रोबिन एक एक करके सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है और छोटे ठाकुर की हड्डी पसली एक कर देता है। सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है यहाँ ये कबूतर, और कबूतर से भी ज्यादा खुश चैत्रा दौड़ कर आती है और रोबिन को एक चुम्मा दे देती है। इसी सब के बीच 10 दिन गुजर जाते हैं और रोबिन भी अब वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखों से खून बह रहा था। दरअसल ठाकुर ने इस आदमी की आंखें निकाल दी थी क्योंकि उसने ठाकुर के बेटे को वहां रोबिन के हाथों मार खाते हुए देखा था। गुस्से में आकर रोबिन ठाकुर के पास पहुंचता है और उसके गुंडों को मारते हुए ठाकुर को समझाता है यह सब एक गलतफहमी के कारण हुआ, इसमें उन गांव वालों का कोई दोष नहीं था। जिस पर ठाकुर उसे ओपन चैलेंज देता है कि उसका बेटा ही उसे मारेगा। ठाकुर कहता है रोबिन तब तक इस गांव से नहीं जा सकता जब तक छोटा ठाकुर वापस ठीक नहीं हो जाता। जिस पर रोबिन तुरंत अंदर जाकर उसके बेटे का इलाज कर देता है। वह ठाकुर को एक दिन का समय देता है और बोलता है कि 24 घंटे तक यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब अपने बेटे को लेकर आ जाना। रोबिन आगे कहता है या तो ये मेरे हाथों मारा जाएगा या मैं इसके। सीन बदल जाता है। छोटा ठाकुर लड़ाई की खूब प्रैक्टिस करता है और फिर आता है लड़ाई का दिन। लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटा ठाकुर रोबिन को मारना शुरू करता है। गांव वाले डर जाते हैं। ठाकुर अभी ठीक से खुशी भी नहीं मना पाया था, अगले ही पल रोबिन उसे जोरदार घुसे मारकर ढेर कर देता है। इसके बाद रोबिन उसका फिर से इलाज करता है और उसे दोबारा 24 घंटे का टाइम देता है। लेकिन इस बार छोटे ठाकुर की मर्दानगी फुस हो चुकी थी और वह बेहद डरा हुआ था। जिस पर ठाकुर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देता है। जब पत्रकार इस गांव में आया था तब एक बेटे ने अपने बाप को जलाकर मार दिया था, लेकिन अब एक बाप ने अपने बेटे को ही मार दिया था। अब इस गांव की किस्मत बदलने वाली है। सीन बदल जाता है और सभी गांव वाले खुशी मना रहे हैं। तभी वहां ठाकुर के गुंडे आकर रोबिन पर गोली चला देते हैं। यह एक खुफिया जगह है जहां रोबिन का इलाज चल रहा है और ठाकुर के गुंडे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। गांव वाले चैत्रा से रोबिन का हाल पूछते हैं, जिस पर चैत्रा उन्हें समझाती है हम में और ठाकुर में क्या फर्क है। ठाकुर हमारी जिंदगी से खेल रहा है और हम रोबिन की जिंदगी से। उस ठाकुर ने तो अपने ही बेटे को मार दिया और वो कुछ भी कर सकता है। और वह सभी रोबिन को सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों के बताने से पहले ही पंडित रवि तेजा बातों ही बातों में गांव वालों और पंडित ने जो रोबिन को ठाकुर से लड़वाने वाली प्लानिंग की थी उसके बारे में रोबिन को बता देता है। और अब एक गांव वाला भी नशे में होने की एक्टिंग करके रोबिन को सारी असलियत बता देता है। वह बताता है कैसे इस सब की शुरुआत हुई, फिर कैसे उन्होंने चैत्रा को उसके पास भेजा और फिर कैसे उसे गांव में लाया गया। वह ऐसी एक्टिंग इसलिए करता है क्योंकि गांव वालों ने रोबिन को सब सच बताने की ठान ली थी। अब वह ड्रिंक करके सभी गांव वालों को खरी खोटी सुनाता है और चैत्रा को भरी आंखों से बोलता है तुमसे तो बाजारू औरत ही अच्छी है जो कम से कम प्यार का नाटक तो नहीं करती।
ये सब दूर खड़े ठाकुर के लोग भी सुन लेते हैं और वह सीधा ठाकुर को सब कुछ बता देते हैं। जैसे ही ठाकुर को यह सब पता चलता है, वह गांव के सभी घरों में बम ब्लास्ट करवाकर उड़ा देता है। ठाकुर के आदमी गांव वासियों को कुत्तों की तरह खदेड़कर ठाकुर के पास ले जा रहे हैं। रोबिन अब स्टेशन पर बैठा है और वापस जाने के लिए तैयार है। तभी वहां हमेशा नेगेटिव बातें बोलने वाला आदमी रोबिन के पास आता है और उससे नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देता है। वह बोलता है, उसने पहले ही गांव वालों से कहा था यह प्लान काम नहीं करेगा। आगे वह कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि असल में नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव ही थी। वह कहता है, गांव वालों ने रोबिन से कितने झूठ बोले। सबसे पहला झूठ बोला, ठाकुर उनके बच्चों को उठा कर ले जाता है, पर इस गांव में तो एक भी बच्चा नहीं है। इसके बाद वह कहता है, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे कंफर्ट के लिए गांव के लोगों ने क्या कुछ किया है। चैत्रा ने अगर यह छुपा लिया ठाकुर ने उसके बाप को जलाकर कैसे मार दिया था, तो क्या वह इससे बाजारू औरत हो गई। आपको अच्छा खाना और कंफर्ट देने के लिए पूरे गांव के लोग सिर्फ एक समय का खाना खाते थे, और सबसे बड़ा धोखा उसे गंगाबाई ने दिया, जिसकी बेटी से छोटे ठाकुर ने दुष्कर्म किया और फिर उसे मार दिया। लेकिन फिर भी वह आपको खाना खिलाती रही। हुआ ना यह सबसे बड़ा धोखा। आगे वह बोलता है, मैं इसीलिए सबको मना करता था, प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक भी बात ठाकुर को पता चल गई तो वह सब मासूम बच्चों को जान से मार देगा। और यह सब बताकर वह रोबिन से माफी मांगकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। ट्रेन आ जाती है और सीन बदल जाता है। गांव वासियों को मारने के लिए ठाकुर तैयार है और तभी वहां हमारा हीरो एंट्री करता है। वह गांव वालों से पूछता है, तुम सबने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया या धोखे के लिए मुझसे प्यार किया। जिस पर सभी गांव वाले भरी हुई आंखों से उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और अपना हीरो ठाकुर को बोलता है। उनकी ऐसी हालत देखकर उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा। अब रोबिन को समझ आ गया था, उसका कंफर्ट उसके साथ के लोगों के कंफर्टेबल रहने में ही है। ठाकुर की चाल यह थी, वह गांव वालों के बच्चों से ही उन सबको मरवाने वाला था। जरा हालत देखिए इन गांव वालों की, बेचारे कितने हताश हैं। सभी गांव वाले घुटनों पर बैठ जाते हैं और जैसे ही मासूम बच्चे गोलियां चलाने वाले होते हैं तभी अपना हीरो बोलता है, लड़कों ढूंढ डालो दुश्मनों को। और बच्चे अपनी अपनी बंदूकों की डायरेक्शन अब ठाकुर के आदमियों की तरफ कर देते हैं। और देखते ही देखते अब सिर्फ ठाकुर के साथ गिने चुने गुंडे ही रह गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपना हीरो एक डॉक्टर है, उसे पता है कि कैसे उन भटके हुए बच्चों को सही राह पर लाना है। वह वहां आने से पहले बच्चों से मिलता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है। सभी बच्चे अपनी अपनी बंदूकों को नीचे रखकर अपने अपने परिवार वालों से मिलते हैं। बाकी बचे गुंडों को भी अपना हीरो एक एक करके ठिकाने लगा देता है। सीन बदल जाता है और अब ठाकुर अकेला ही बचा था। गांव वाले ठाकुर को जान से मारने के लिए रोबिन से बोलते हैं, लेकिन अपना हीरो कहता है जिसकी प्रॉब्लम है उसे ही सॉल्व करनी चाहिए। अब सभी लोग ठाकुर को एक लकड़ी के खंभे पर लटकाकर उस पर पेट्रोल डाल देते हैं। यह सब वह कबूतर भी देख रहा होता है जिसके साथी को ठाकुर ने मारा था। सबके हाथों में जलती हुई मशालें हैं, लेकिन उनकी आंखों में किसी भी जलती हुई चीज को बुझाने वाला पानी था। गांव वाले सिर्फ प्यार करना जानते थे, इसलिए वह मशालों छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन यह सब कबूतर को गवारा नहीं था। वह उड़ता है और मशाल के ऊपर बैठ जाता है, जिससे जमीन पर पड़े पेट्रोल को आग लग जाती है। इसी के साथ आग में जलते हुए ठाकुर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।